नमस्कार किसान भाइयों ये जो सीजन गन्ने का चल रहा है इसमें सभी काम अजीबोगरीब हो रही हैं। और एक अजीबोगरीब काम ये हो रहा है कि बरसात के समय में ज़्यादातर पोका बोइंग का रोग आता है, लेकिन ये जिन गन्ना पौधे की बुआई फरवरी में हुई है उनमें भी ये रोग देखने को मिल रहा है। मैं आपको यहाँ पर दिखा भी रहा हूँ, जो गन्ना पौधा ये फरवरी में इसकी बुआई हुई थी, यहाँ पर भी ये पोका बोइंग देखने को मिल रहा है। इसके अलावा एक लाल सड़न रोग भी है। तो मैं यहाँ पर जो ये दोनों रोग हैं इनके बारे में थोड़ी जानकारी ये दूंगा। कुछ तो इनके बारे में आप जानते हैं, लेकिन मैं आपको वे जानकारी देने वाला हूँ जिसके बारे में आप अनभिज्ञ हैं। इनका इलाज क्या है, इसी की जानकारी मैं आपको आज की वीडियो में देने वाला हूँ। मेरे प्यारे किसान भाइयों, यदि अभी तक आपने A4 चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके इसे सब्सक्राइब कर दें। चलिए किसान भाइयों, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले लेंगे हम पोका बोइंग को, क्योंकि इसकी पहचान करना बहुत ज़रूरी है। जब तक ये पता ही नहीं चलेगा किसान भाई को कि ये पोका बोइंग है या इसमें सुंडी लगी है, तो तब तक इसका आप इलाज नहीं कर पाएंगे। पोका बोइंग में जो होता है, शुरू में जो पत्तियां हैं वे सलवटे सी लेनी चालू कर देती हैं। इसके बाद एक स्थिति ये ऐसी आती है, जो स्थिति फिलहाल ही में जो गन्ना पौधे में दिखा रहा हूँ वो अभी आ गई है। इसकी जो बीच की गोब होती है वो काली काली हो जाती है और उसमें सड़न पैदा हो जाती है, बढ़वार रुक जाती है, जो बराबर साइड की पत्तियां हैं वो बड़ी बड़ी हो जाती हैं। दूसरी इसकी सबसे बड़ी और सबसे अच्छी पहचान ये है, जो कि आपको अभी तक किसी ने बताई नहीं होगी। जब ये रोग कभी कभी ऐसा होता है कि ऑटोमेटिक अपने आप भी हट जाता है। उस स्थिति में जब ये इसकी जो बीच की जो पत्तियां होती हैं वे अपने आप ही ऊपर को चलना शुरू हो जाती हैं। तो अब इसमें एक कारण ये बना कि यदि इसमें सुंडी लगी है तो बीच की गोब जो होती है वो नहीं चल पाती, तो इसकी जो बीच की जो गोब होती है वो ऑटोमेटिक अपने आप भी चालू हो जाती है। तो समझ लो कि ये पोका बोइंग रोग था। और जो ऊपर जो उसमें से बीच में से जो पत्तियां निकलेंगी वे बिल्कुल नुकीले नहीं निकलेंगी, बल्कि ऐसी निकलेंगी जैसे कि पत्ती बीच में से तोड़ रखी हो। तो ये इसकी सबसे अच्छी पहचान है। तो आप समझ लेना कि हमारे जो गन्ना पौधे में था उसमें पोका बोइंग रोग लगा था, लेकिन वो अब हट गया है। साथ ही कीड़े से इसका दूर दूर तक भी कोई संबंध नहीं होता। तो ये तो हुई पोका बोइंग के बारे में। लाल सड़न रोग के बारे में भी यही है कि इसका भी कीड़े से कोई वास्ता नहीं होता। ये भी फंगस से लगता है, बीज से आ जाता है। खेत में यदि पहली साल लगाओ तो भी आ जाता है। इसकी जो यदि पूरी आपको चीर कर देखते हैं तो बीच बीच में से लाल आपको दिखाई देगी और उसमें सड़न भी पैदा हो जाती है, बढ़वार रुक जाती है। और एक स्थिति आती है कि कभी कभी आपका जो गन्ना खेत होता है वो बिल्कुल चौपट हो जाता है। अब सवाल आता है कि इसका इलाज क्या है। तो इसका इलाज आपको समय से करना पड़ेगा, और ये जो समय चल रहा है ये सबसे अच्छा इसका समय है। इसमें सबसे सस्ती दवाई सबसे अच्छा काम करती है, यानी कि कार्बेंडाजिम प्लस मैनकोजेब 500 ग्राम लीजिए और 1 एकड़ में उसका आप स्प्रे कर दीजिए। किसान भाइयों, यहाँ पर आपको एक चीज़ का और भी ध्यान रखना है, क्योंकि ये एक फंगीसाइड दवाई है। इसे आप किसी भी कीटनाशक दवाई में न मिलाइए, इस चीज़ का ध्यान रखिए, वरना इसका रिजल्ट जो होगा वो आधा रह जाएगा। कोई भी दवाई कार्बेंडाजिम है या मैनकोजेब है, इसके अलावा भी कई साल्ट ऐसे हैं जो फंगस को मिटाते हैं। कोई भी फंगस को मिटाने वाली दवाई हो वो यदि आप किसी कीटनाशक में मिलाते हो तो रिजल्ट आपको आधा मिलेगा, और कुछ साल्ट तो ऐसे हैं उनका आधा भी नहीं मिलेगा। तो आपको थोड़ी मेहनत तो होगी, लेकिन जो भी फंगस जनित बीमारी को रोकने के लिए साल्ट हैं उन्हें आप केवल अकेले ही स्प्रे करेंगे तो 100% आपको उसका रिजल्ट मिलेगा। किसान भाइयों, इसके अलावा एक और भी प्रोडक्ट है जो हारू के नाम से आता है। इसमें 2 साल्ट होते हैं। एक तो इसमें होता है टोबेकनाजोल और इसमें सल्फर भी होता है। तो ये आपकी गन्ना फसल में खाद का काम भी करेगा और फंगस को रोकने का भी काम करेगा। ये भी एक बहुत अच्छा और बेहतरीन प्रोडक्ट है। इसका भी आप अपनी गन्ना फसल में इस्तेमाल कर सकते हैं। फिलहाल इसका स्प्रे कर देंगे तो आने वाले समय में भी ये रोकता है। जब बरसात शुरू हो जाती है तब इनके प्रकोप ज़्यादा होते हैं, तब भी ये उसको कंट्रोल कर लेता है। इसके अलावा जो एक सिजेंटा कंपनी की दवाई आ रही है, काफ़ी प्रचार उसका हो रहा है, उसका नाम है एमी स्टार और ये सिजेंटा कंपनी की है। ये भी इसको कंट्रोल कर लेती है। लेकिन मेरे हिसाब से यदि आप चलो तो कार्बेंडाजिम प्लस मैनकोजेब ये काफ़ी पुराना साल्ट है, काफ़ी अच्छा साल्ट है, सभी जगह मिलता है, सबसे सस्ता साल्ट है और सबसे अच्छा काम करता है। इस चीज़ को आप गांठ मार लें। वरना दूसरी ओर जो कंपनियां होती हैं वे अपने प्रोडक्ट महंगे
बेचती हैं, अलग अलग नाम से निकालती हैं, उसमें जो किसान होता है वो भ्रमित हो जाता है और उसके मन में भी कहीं ना कहीं ये आ जाता है कि ये बहुत बड़ी कंपनी है, बहुत अच्छा साल्ट आया है, ये बहुत अच्छा काम करेगा। तो ऐसा नहीं है। जबकि मैं आपको बताऊं, कार्बेंडाजिम प्लस मैनकोजेब पुराना साल्ट है, बहुत अच्छा साल्ट है और इससे अच्छा साल्ट फंगस को मिटाने का है ही नहीं। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए सभी किसान भाइयों को नमस्कार।